हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाली देवी देवी दुर्गा ही है। माँ दुर्गा को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और इतना ही नहीं, नवरात्रि के अवसर पर लगातार 9 दिन तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि देवी माँ दुर्गा प्रकट कैसे हुई और इस रूप में प्रकट होने के बाद उन्होंने किस देवता से कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मिले? तो आते हैं, पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का देव कहानियाँ चैनल में स्वागत है। मेरे सभी 112 सब्सक्राइबर को मेरा धन्यवाद कि मुझे सपोर्ट किया। आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। देवी दुर्गा ने असुरों का वध करने के लिए कई अवतार लिए। दुर्गा सप्तशती में देवी ने इन अवतारों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब महिषासुर नामक असुर के राजा ने अपने बल और पराक्रम से सभी देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था, तब सारे देवगण भोलेनाथ और हरिहर के पास सहायता के लिए पहुँचे। जब दोनों भगवान शिवजी और विष्णुजी ने पूरी बात जानकर उन्हें क्रोध आया, तब उनके और दूसरे देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के तेज ने देवी को मुख, यमराज के तेज ने बाल, विष्णु के तेज ने भुजाएं, चंद्रमा के तेज ने वक्षस्थल, सूर्य के तेज ने पैरों की उंगलियां, कुबेर के तेज ने नाक, गजपति के तेज ने दांत, अग्नि के तेज ने तीनों नेत्र, संध्या के तेज ने भ्रुकुटी और वायु के तेज ने कान दिए थे। इसके बाद देवी को शस्त्र से सुशोभित किया गया। वही दुर्गा सप्तशती में आगे कहा गया है कि देवी दुर्गा को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र व हथियार सौंपे थे, ताकि असुरों के साथ होने वाले संग्राम में उन्हें जीत प्राप्त हो और धर्म स्थापित हो सके, का खात्मा हो और सतमार्ग की गति बने रहे। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि माँ दुर्गा के सर्वाधिक अर्थात 18 हाथ उनके माँ लक्ष्मी स्वरूप में दिखाई देते हैं। इसी स्वरूप का वर्णन करते कहा गया है, मैं कमल के आसन पर बैठती हूँ, प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती माँ लक्ष्मी का नमन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, परसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुशमंडल, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करते हुए हैं। बता दें कि इनमें से कई दिव्य शस्त्र अलग अलग देवताओं द्वारा देवी को अर्पण किए गए हैं। माता ने अपने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये त्रिशूल स्वयं भोलेनाथ ने अपने शूल में से निकाल कर उन्हें सौंपा था। वही शक्ति दिव्यास्त्र उन्हें अग्निदेव ने भेंट किया था। जब महिषासुर के साथ देवी माँ का युद्ध हुआ, तब महिषासुर ने अपने साथ कई दैत्य रथ, हाथी, घोड़े की सेना के साथ चतुरांगनी सेना भी लेकर आया था। तब देवी माँ ने अपनी इसी शक्ति से इन सेनाओं को खदेड़ा था और इनका वध किया था। रक्तबीज व दूसरे दैत्यों को मारने के लिए माँ ने चक्र का प्रयोग किया। आपने भक्तों की रक्षा के लिए माँ को ये चक्र लक्ष्मीपति श्री हरि ने अपने चक्र से ही उत्पन्न करके दिया था। इतना ही नहीं, धरती, आकाश व पाताल तीनों लोकों को अपनी ध्वनि से कंपित कर देने वाला शंख जब ऊंचे स्वर में युद्ध भूमि में गूंजता था, तब दैत्य और असुरों की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ी होती थी। वो डर से कांपने लगते थे। मित्रों, आपको बता दूं, ये चमत्कारी शंख वरुण देव ने माँ को भेंट दिया था। मित्रों, तीनों लोकों में शोकग्रस्त हो जाने पर जब राक्षस गण देवी दुर्गा के तरफ हथियार लेकर दौड़े, तब देवी ने धनुष बाणों से प्रहार से पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया था। बता दें कि माता को धनुष बाणों से भरे 2 तरकश खुद पवन देव ने प्रदान किए थे, और तो और असुरों को घंटे की नाच से मूर्छित करके उनका विनाश करने वाली माँ को ऐरावत हाथी के गले से उतारकर एक घंटा देवराज इंद्र ने दिया। साथ ही अपने वज्र से एक और
वज्र उत्पन्न किया और वो वज्र भी इंद्रदेव ने ही माँ को दिया था। इसके अलावा चंडमुंड का नाश करने के लिए माँ ने महाकाली विकराल रूप धारण किया था, जिसमें वो नरमुंडों की माला पहने हुए क्रोध में उनके चेहरे का रंग काला और जीभ बाहर की ओर लटक आई थी। इस विचित्र स्वरूप में माँ ने एक परसा धारण किया था, जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार किया था। और मित्रों, ये बलशाली परसा उन्हें विश्वकर्मा ने भेंट दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि तलवार और ढाल माता को कालदेव ने प्रदान किया था। माँ अपने इस चमत्कारी तलवार से कई असुरों की गर्दन काट देती थी और अपनी रक्षा के लिए इस ढाल का इस्तेमाल करती थी। वही यमराज ने अपने काल दंड से माता को दंड भेद दिया था, जिसके युद्ध भूमि में माँ ने असंख्य असुरों का नाश किया। इतना ही नहीं, दुर्गा माता को प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य देव ने अपना तेज, समुद्र देव ने वस्त्र और आभूषण, सरोवर में कभी ना मुरझाने वाली कमल की माला और पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें एक शक्तिशाली शेर दिया था। वहीं कुबेर देव ने उन्हें एक शहद से भरा पात्र भेंट किया था। अब सभी देवताओं से शक्ति प्राप्त करने के बाद माँ दुर्गा ये 9 दिन तक युद्ध चलता रहा। तभी देवतागण माता की 9 दिन तक पूजा अर्चना करते रहे। माँ दुर्गा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया और पुनः धर्म की स्थापना की। इसीलिए 9 दिन तक युद्ध चलने के पश्चात 9 दिन तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और मित्रों, महिषासुर का वध करने के कारण ही उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि माँ दुर्गा कैसे प्रकट हुई थी और इस रूप में प्रकट होने के बाद कौन कौन से देवता ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलें।